होरो, फिर बरला, हेमरोम, तोपनो, गाड़ी, जोजो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मुंडारी टेक गांव की गोरी में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी गाइस अच्छी ही हूँ। और गाइस इस वीडियो में हम सभी मुंडा जनजाति के गोत्र के बारे में जानेंगे कि मुंडा जनजाति में कौन कौन से गोत्र पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग गोत्र सिंह को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैं गोत्र से रिलेटेड और एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि वीडियो नंबर 23 है। उसमें आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ मैं लिखी हुई हूँ, देखिए वीडियो नंबर 23। तो वहां भी मैं गोत्र और गोत्र के साथ में गोत्र चिन्ह के बारे में भी बताई हूँ। सारा मैं नहीं बताई हूँ क्योंकि मुंडा जनजाति में 300 से भी अधिक गोत्र पाए जाते हैं और उतना ज्यादा मैं कलेक्ट नहीं की हूँ। मुझे जितना अभी पता है मैं उतना आप सभी को बता रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि इतना अभी हम लोग जानेंगे फिर और हम लोग कोशिश करेंगे जानने का। अनेक राज्यों में जनजातीय लोग रहते हैं जिसमें मुंडा जनजाति के लोग भी रहते हैं। इस मुंडा जनजाति के गोत्र के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। मुंडारी से गोत्र को क्या बोलते हैं। तो गाइस आप सभी को मैं बता दूं, गोत्र को मुंडा में बोलते हैं, मुंडारी में बोलते हैं किली। मुंडारी से गोत्र को बोलते हैं किली। क्या बोलते हैं? किली। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, किली, इसी को गोत्र बोलते हैं। और गाइस ये किली से हम लोग थोड़ा सा बात जानने का कोशिश करेंगे कि मुंडा जनजाति में शादी करने के लिए एक ही किली का नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं होरो हूँ तो मुझे अगर लड़का चाहिए तो कुछ और दूसरा किली का, जैसे कि होरो नहीं होना चाहिए। और होरो मतलब एक ही किली का होने से उसको जाति बोरा या तो फिर मागो बोलते हैं, जैसे मुंडा में बोलते हैं कि निकिन दुकिन मागो का ना या तो फिर जाति बोरा का नहीं, ऐसे बोला जाता है। ऐसे बिन शादी के चली गई तो अगर होरो ही है तो वो मागो में गिनती होगा और जाति बोरा में। समाज में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और थोड़ा नीच नजर से देखा जाता है। आजकल तो फिर भी हो रहा है क्योंकि गाइस एक ही गोत्र के रहने पर उनको भाई बहन माना जाता है। इसीलिए मुंडा जनजाति में एक ही किली मतलब एक ही गोत्र में जब जाते हैं तो शादी तो नहीं ही होता है, मांग में सिंदूर भी नहीं लगा सकते हैं। एक ही गोत्र के हैं तो समाज में उतना ज्यादा आदर सम्मान नहीं मिल पाता है। तो गाइस अन्य जनजातियों की तरह ही मुंडा जनजाति में भी गोत्र का अलग ही अस्तित्व है, अलग ही महत्व है। तो इस वीडियो में हम लोग मुंडा जनजाति के गोत्र को ही जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं लिख चुकी हूँ यहाँ क्योंकि टाइम लगता है लिखने में, इसलिए तो ध्यान से देखिएगा। थोड़ा छोटा लिखी हूँ क्योंकि बहुत सारा है, 60+ है। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं, ये देखिए होरो लिखा हुआ है और होरो को सबसे ऊपर मैं लिखी हूँ क्योंकि मैं होरो हूँ, मैं होरो गोत्र से हूँ तो सबसे पहले होरो ही लिखी हूँ। और होरो गोत्र का गोत्र चिन्ह कछुआ होता है और इन सभी का मुझे कुछ मालूम है लेकिन मैं नहीं बता रही हूँ। इस वीडियो में सिर्फ गोत्र को हम लोग जानेंगे कि मुंडा जनजाति में कौन कौन सा गोत्र पाया जाता है। ओके, ऐसा कहते हैं बड़े बुजुर्ग, मैं होरो हूँ तो हम लोग कछुआ नहीं खा सकते हैं, इस तरह का बोला जाता है। बाकी अन्य जो गोत्र चिन्ह होता है उसको खाते हैं कि नहीं खाते हैं मुझे उतना नहीं पता है, लेकिन जो जीव जंतु रिलेटेड गोत्र है उनको नहीं खाया जाता है। और गोत्र में भी बहुत सारा गोत्र आता है, जैसे कि थोड़ा सा हम लोग यहाँ जानेंगे, जैसे कि पशु गोत्र, पक्षी गोत्र, स्थान गोत्र, वनस्पति गोत्र और क्या, जलचर गोत्र और खंडित गोत्र। और गाइस जैसे रेंगने वाले जीव जंतु गोत्र। इस तरह से इसके अलावा भी और भी गोत्र पाए जाते हैं। कोई पशु गोत्र में आते हैं, कोई पक्षी गोत्र में, कोई स्थान गोत्र में, कोई वनस्पति गोत्र में, कोई जलचर गोत्र में, खंडित गोत्र और रेंगने वाले जीव जंतु। इसके अलावा भी और भी गोत्र पाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग फिर से एक नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इधर कंटिन्यू करते हैं। तो पहले आप लोग देख लिए होरो, फिर बरला, हेमरोम, तोपनो, गाड़ी, जोजो, केरकेटा, टूटी, आइन, सांगा, मुंडू, लंग, मौकल, कुला, कुंकल, पांडु, बरजो, बोदरा, चंपिया, गुड़िया, कुद्दा, कुजरी, पुतम, रुंडा, सिंह, घाई वाला, सालू मैना, एक ही में है, सालू मैना, भेंगरा, ढोडरा, तिलमिंग, टेड़ो, तीड़ू, कोंगाड़ी, बुलुम, ओड़िया, कंडुलना, पूर्ति, कंडीर, लुगुन, समद, हापन, दंगवार, बदिंग, मुंदरी, डांग भी होता है, डहंगा भी होता है, ढेचुआ, तिरकी, चोरिया, सुरिन, सोरेंग, बागे, तन्नी या बरवा, तडैला, नील, तीड़, सोएस,
बाबा, धान, बा, बरु, मूस और यहाँ लिखी हूँ बांडो। और इसके अलावा भी और भी मुंडा जनजाति में गोत्र पाए जाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी मेरे सब्सक्राइबर्स में से आप सभी यहाँ जितना भी मैं गोत्र बताई हूँ उसमें से आप सभी कौन कौन से गोत्र से आते हैं आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप सभी अगर अपने गोत्र चिन्ह के बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप सभी को पता होगा अपने गोत्र चिन्ह के बारे में। हम लोग तो बुक से जो साक्ष्य हम लोग को मिलता है उसी को हम लोग बताते हैं, तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, अपने गोत्र चिन्ह को जानना ही चाहिए। तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं रिपीट कर दे रही हूँ, फिर से देख लीजिएगा। मुंडा जनजाति में ये गोत्र पाए जाते हैं। और गाइस इनमें से कुछ कुछ गोत्र संथाली जनजाति में भी पाया जाता है और हो सकता है उराव में भी पाया जाता हो, पर मुझे नहीं लगता है, पर कुछ कुछ उराव और संथाली में भी पाया जाता है। ओके, देख लीजिए एक बार। होरो, बरला, हेमरोम, तोपनो, गाड़ी, जोजो, केरकेटा, टूटी, आयन, सांगा, मुंडू, लांग, मौकल, कुंकल, पांडु, बज्जो, बोदरा, चांपिया, गुड़िया, कुदा, कुजरी, पुतम, रुंडा, सिंह, सालुमैना, भेंगरा, डोडराय, तिलमिंग, टेड़ो, तीड़ू, कोंगाड़ी, बुलुंग, ओडिया, कंडुलना, पूर्ति, कंडीर, लुगुन, समद, हपन, डंगवार, बदिंग, मुंदरी, डांग, डंगा, ये सब तो सुनी हो, लेकिन यहाँ पर जो हपन, डंगवार, बुद्धि, मुंदरी ये सब मैं नहीं सुनी। मुंडा भी कई तरह बोला जाता है, इसको भी मैं मिटा के बता रही हूँ। जैसे कि मुंडा एक होता है हसदा मुंडा, और एक होता है नागुरी मुंडा, एक होता है केरा मुंडा, एक होता है तमाड़िया मुंडा, और जिसको कि लतर दिसुम मुंडा बोलते हैं। लतर दिसुम मुंडा जगर बोलते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं लतर दिसुम मुंडा जगर। तो देखिए मुझे हसदा मुंडा बोलने नहीं आता है, क्योंकि हम लोग नगुरी मुंडा बोलते हैं मेरे मायके क्षेत्र में, और मेरे ससुराल क्षेत्र में हसदा मुंडा बोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, उतना ज्यादा भी नहीं। केरा मुंडा और तमाड़िया को ही बोलते हैं लतर दिसुम मुंडा जगर। तो इसके बारे में हम लोग किसी नए वीडियो में मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगी। हसदा, नगुरी, केरा, तमाड़िया, इन चारों का ही पूरा टोटल ये मतलब मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नागुरी का ये गोत्र है। हसदा, नागुरी, केरा, तमाड़िया सब मिक्स है यहाँ गोत्र। मुंडा थोड़ा सा मिलता जुलता ही, उतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हाँ डिफरेंट है। चलिए गाइस इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो कहाँ पहुंची थी मैं, यहाँ डांग डहंगा तक पहुंची थी। हाँ, तो ढेचुआ, तिरकी, चोरिया, सुरिन, सोरेंग, बागे, तनी, बरवा, टडाला, नील, तीड़, सोएस, ये सबको भी मैं नहीं सुनी हूँ। ये भी टडाला भी, नील भी, बाबा, धान मैं सुनी हूँ, बा, बरु, मूस, बांडो ये सब सुनी हूँ। बांडो, पूर्ति तो मेरे हस्बैंड जी का गोत्र है, पूर्ति। और गाइस आप सभी के लिए एक और बात मैं मेंशन करना भूल गई थी, जैसे कि मैं होरो हूँ और मेरा गोत्र चिन्ह कछुआ है। गोत्र चिन्ह कछुआ में कई तरह के होते हैं, जैसे कि पीढ़ी कछुआ, लोयम कछुआ। अगर पीढ़ी कछुआ है तो हो सकता है कि लोयम कछुआ वालों से शादी हो जाएगा, जैसे कि कच्छप गोत्र है, और उन लोग का मतलब गोत्र चिन्ह भी कछुआ होता है ना। तो इस तरह से कछुआ गोत्र चिन्ह में भी पीढ़ी कछुआ, लोयम कछुआ, पूर्ति गोत्र में भी चुटिया पूर्ति और हसा पूर्ति होता है। तो हो सकता है कि हसा पूर्ति वालों का चुटिया पूर्ति वालों से मतलब शादी के लिए बन जाए, इस तरह का होता है। और गाइस एक ही गोत्र ढुक्कू जाने से शादी नहीं बनता है। सिर्फ यही नहीं है, अनेक तरह से समाज से वंचित किया जाता है कई तरह से। जैसे कि बीड़ी सत्संग होता है, वो भी मुंडा जनजाति में बहुत महत्व रखता है, उससे भी वंचित रखा जाता है। जैसे कि मरने के बाद में दीदी सत्संग बहुत महत्व रखता है, उसमें नहीं मिलाया जाएगा। और जैसे कि शादी ब्याह के समय में भी बहुत सारा कुछ ऐसे काम नहीं बनता है जो मांगो हुए रहते हैं उनको, और जैसे अच्छे से शादी करके आते हैं उन्हीं को बनता है वो काम। इस तरह से अपने सेम गोत्र में जाने से समाज में बहुत तरह से तिरस्कार किया जाता है, जगह जगह तिरस्कार किया जाता है और समाज में उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। कभी कभी बच्चों को भी ताना सुनने को मिलता है, वो तो अलग बात है कि अमाएगा मापुम तिकिन दोकिन मागो करना, इस तरह से बच्चों को भी सुनना पड़ता है। समाज में बहुत सामना करना पड़ता है एक ही गोत्र में ढुक्कू जाने से। ढुक्कू शब्द का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ढुक्कू उसी को बोलते हैं
कि लड़का लड़की बिना शादी के मतलब रह लेते हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह, बाल बच्चे भी हो जाते हैं, और एक ही गांव में या एक गांव से दूसरे गांव भी अगर लड़की लोग चली जा रही है, लड़के लोग लेके जा रहे हैं तभी जाती हैं बिना शादी के, तो उसी को ढुक्कू बोलते हैं। तो एक ही गोत्र में मतलब एक ही किले में जैसे कि ढुक्कू चली जाती है, तो उसमें समाज में बहुत कुछ सामना करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे स्वीकार किया जाता है कि बात व्यवहार तो सब लोग करते हैं धीरे धीरे, लेकिन फिर भी समाज का जो नियम है उसको नहीं तोड़ा जाता है। जैसे कि मरने के बाद में दीदी सत्संग में उसको नहीं ही मिलाया जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, अगर माँ को हुए रहेंगे तो उसको दीदी सत्संग में नहीं मिलाया जाएगा। इस तरह का मुंडा जनजाति में समाज में एक कठोर नियम कानून भी हैं, और सबसे ज्यादा तो पढ़ा व्यवस्था रहता है, तो और भी वो कठोर नियम रहता है और बहुत कठिन रहता है, और उस नियम का उल्लंघन करने पे समाज में दंडित भी किया जाता है, हो सकता है गांव से बहिष्कार भी किया जा सकता है। इस तरह का भी नियम कानून होते हैं मुंडा जनजाति। इस वीडियो में बस इतना ही, और आप सभी से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय एवरीवन।